हाय, मैं डॉक्टर सत्येंद्र नायक का। मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरेट मैंने एग्रीकल्चर साइंस से की है और उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करता हूँ। अभी काफ़ी मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल पे मैंने काम किया है और मन में शुरू से एक इच्छा थी कि कहीं ना कहीं पब्लिक को कैसे सर्व करूँ लार्ज स्केल पे। तो काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए। तो मेरे को 2015 में एक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन किसी कारण से उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपना प्रयास जारी रखा और अपने आत्मविश्वास को बना के रखा और एक ऑनेस्टी थी मन में अपने प्रति और समाज को कुछ देने के प्रति कि ऑनेस्टली मैं कैसे समाज को सर्व कर सकूं। तो उसके कारण मेरे को फिर से अभी 2018 में एक अपॉर्चुनिटी आई और उस समय जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो एक अपने आप को एनालाइज कर रहा था कि कहाँ पे कमी हो रही है, क्योंकि सिलेक्शन तो हर बार हो रहा है लेकिन इंटरव्यू क्यों क्लियर नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ा इशू वो था। तो उस टाइम पे जब पूरा एक एनालिसिस किया तो एक ये प्रॉब्लम सामने आई कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ जो जनरल का इशू है, जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इशू है, वहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ रहा था। उसके लिए मैंने फिर क्वार्टरली एकेडमी में सिद्धांत सर को अप्रोच किया और वो दिन है और इंटरव्यू का दिन है कि उसमें जो अंतर आया पहले दिन से और लास्ट दिन में, वो सिलेक्शन के रूप में आया। जो कमी थी वो सिद्धांत सर ने मेरे को पर्सनली जो टाइम दिया, उसमें जो मेरे मन में क्वेश्चन थे वो सारे पूरे किए। क्योंकि यदि आपके मन में क्वेश्चन पूछने की आदत है, आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना, उसका जवाब लेने की आदत है, तो सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। और वो जब आप क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। और वही मेरा जो क्वेश्चन के कुछ आंसर्स थे जो मेरे को सिद्धांत सर से मिले और मैंने वही उसी लेवल पे मैंने जाके जब इंटरव्यू में परफॉर्म किया तो इतने सारे लोगों के बीच में मेरे को सिलेक्ट किया गया। यही एक कारण था कि जब आप अपना आत्मविश्वास, अपनी ईमानदारी, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जैसे आप में ऑनेस्टी होगी, जो पॉजिटिव क्वालिटी है आपका, ऑनेस्टी होती है, आपका आत्मविश्वास होता है, आपको कुछ कर गुजरने की आदत होती है, वो सारी चीज़ें जब आप में होती हैं तो आप किसी भी चुनौती को आराम से पार कर सकते हैं। तो यही एक कारण रहा कि मेरे पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे 12 घंटे मेरे को काम करना होता था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जब मैं इंटरव्यू में जाऊँगा तो मेरा एरिया काफ़ी बड़ा था। मेरे से जनरल चीज़ें तो पूछी जा सकती थी, मेरे सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड फील्ड भी उनके इंटरव्यू वाले पूछ सकते थे और मैं जो काम कर रहा था वो तो मतलब एक था कि वो पूछेंगे ही। ये सारी चीज़ें थी तो मेरे को एक नॉर्मल एस्पायरेंट से 3 गुनी तैयारी करनी पड़ी। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था उस पर तो कमांड अच्छी थी, लेकिन जो जनरल चीज़ें थी, जनरल डोमेन था, वो थोड़ा सा कमज़ोर जा रहा था। तो उसकी मैंने यहाँ पे आके प्रिपरेशन की और मैं एज ए मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन हुई और मेरा सिलेक्शन हुआ। फेल्योर, मेरे हिसाब से फेल्योर ये कहती कि जो आपने प्रयास किया वो पूरे मनोयोग से नहीं किया, पूरे शिद्दत से नहीं किया। तो यदि आप उस चीज़ को एनालाइज करेंगे ना तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। दुनिया में हर आदमी फेल होता है और फेल होना भी मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक आप उस सफलता का है ना मूल्य नहीं पहचान पाते, जब तक कि आप असफल नहीं होते हैं। तो असफल होना भी एक अच्छी चीज़ है और इसको कोई ऐसे लेना कि हम आगे नहीं कर पाएंगे, वो और आपको मजबूत करती है। तो आपको मजबूत होना चाहिए। यदि आप असफल होते तो फिर से पूरे शिद्दत से आप तैयारी करिए और सफलता आपके कदम चूमेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं कॉलेज में आया तो मेरा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हुआ करता था। तो मेरे को क्विज़ वगैरह में कॉलेज में पार्टिसिपेट कराया जाता था। मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, मनीष जैन, तो मैं जबलपुर में पढ़ा हूँ, तो वो मेरे से बोलते थे तू पीएससी में बैठ और पीएससी तेरे से बड़े आराम से निकल जाएगी। लेकिन उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मेरे से बोलते थे जबलपुर में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट नहीं, एक कोचिंग सेंटर चलता है जो लोगों को कॉस्ट ऑफ फ्री आईएएस और पीएससी की प्रिपरेशन कराता है। नसिया नहीं, मेडिकल कॉलेज के पास में एक जगह है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, लेकिन वो डिस्टेंस कॉलेज की ज़्यादा थी तो मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो मन में लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं इस लेवल पे जाना है
और फिर परिस्थितियाँ ऐसे बनती गई कि मैं किसी कारण से उसको अवॉइड करता गया, लेकिन मन में इच्छा थी कि नहीं, वो दिल में कहीं खटक थी कि जाना है यहाँ पे। तो जिम्मेदारियाँ थीं, जिम्मेदारियाँ पूरी की, उसके साथ में इसको भी किया। कभी अपनी प्रिपरेशन में और अपनी सोच में इस चीज़ को निकलने नहीं दिया। इवन इतनी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लेके भी मैंने अपनी जो दिली इच्छा थी उसको कभी मरने नहीं दिया। और जब ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे को, और मैंने इसमें कंप्लीट कर लिया, अपना सफलता पा ली। टाइम मैनेजमेंट, यदि आपको कोई चीज़ करनी है तो टाइम का फिर वहाँ पे कोई रोल ख़त्म हो जाता है। आपके पास यदि 1 घंटा भी होगा तो आप उसमें अपना कितने भी बिजी शेड्यूल होगा, यदि आपकी दिल से इच्छा है कि हमें करना है तो फिर वो टाइम का कोई वहाँ पे वो नहीं है। मतलब करना है तो आप अपना खाना खाते भी प्रिपरेशन कर लेंगे। यदि आपको लगता है, शिद्दत है, आपके मन में चाह है कि हमें ये करना है, तो फिर टाइम कोई मैनेज। मैं 12 घंटे काम करता था, कभी 13 घंटे भी काम करता था। जब ऑडिट आता था, इंस्पेक्शन होता था, 14-14, 15-15 घंटे भी काम किया। उसके बावजूद भी मेरे को अपनी तैयारी के लिए मैं अपना टाइम निकालता था, क्योंकि मन में कहीं था नहीं ये चीज़ छूट गई तो आगे जाके नुकसान देगी। तो मैंने पूरा ध्यान रखा उस चीज़ का। थैंक यू। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में अच्छी रैंक हासिल की है, यह शासकीय नौकरी में जाएगा। तो ये दमोह के युवाओं को संदेश दे रहा है कि इंजीनियरिंग की फील्ड में भी अच्छी नौकरियां हासिल की जा सकती हैं। दमोह के एक होनहार युवा ने दमोह का नाम रोशन किया है। जी हाँ, यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में दमोह के शिवम असाटी ने 51वीं रैंक हासिल की है। शिवम असाटी काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की है, उसके बाद इन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में एग्जाम दिया और इस एग्जाम को पास करने के बाद 51वीं रैंक हासिल की है। शिवम कहते हैं कि उनके घर वालों ने उनका काफी अच्छा सहयोग किया है। उनके माँ बाप के मार्गदर्शन में उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और आज मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 स्ट्रीम में 51 रैंक हासिल की है। ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है हर एक साल में। इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, वो जनवरी में होता है। उसके बाद वो लोग जो क्वालिफाई करते हैं वो लोग मेंस एग्जाम देते हैं, वो 1 जुलाई को अभी मैंने दिया था। मेंस में जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल करे जाते हैं। फिर इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स तीनों का स्कोर मिला के 1300 में से मेरिट वाइज ये लोग लिस्ट निकालते हैं, जिसका रिजल्ट कल ही आया, जिसमें मैंने 51 रैंक हासिल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कैसा लगा? मैं बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली कैसा तैयारी करते थे इसके लिए? मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने जो कॉलेज में बीटेक किया है, मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है पावर एंड ऑटोमेशन में। तो कॉलेज के साथ ही कोर्सेज मैंने सेल्फ स्टडी में ही उसको किया हुआ है। और इसका मतलब 1 साल का प्रोसेस होता है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन मतलब ये उसका वर्क भी होता है। और परिवार का कैसा सहयोग? परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। मतलब सबसे पहले 10th क्लास में ही मेरा साइंस में काफी इंटरेस्ट था, तो मेरे पापा ने बोला कि इंजीनियरिंग फील्ड ऑप्शन है साइंस वाले। फिर मैंने मेंस और एडवांस लेके आईआईटी में एडमिशन लिया। फिर 4 साल वहां करके मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में किया। तो इन सब में मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते हैं अपने बच्चों पे, क्योंकि पता नहीं होता है कि तैयारी करनी पड़ती है। तो फाइनेंशियल तो होता ही है उसमें सपोर्ट ऑब्वियसली, और एक मोरल सपोर्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहेंगे दूसरे लोगों के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि दमोह में छोटा एक शहर है, तो इतने ऑप्शंस हमारे को नहीं पता है, लोग भी नहीं होते जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सके। तो यही कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप छोटे शहर से हैं तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। आज के टाइम पे ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल है, आपको बस एक डायरेक्शन की जरूरत है। तो उस डायरेक्शन के लिए आपको नेट से भी यूज कर सकते हैं, और जैसे मैंने एग्जाम निकाला है या कोई और निकाले, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए और एक डायरेक्शन बताएं कि तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो वो एक मैसेज देना चाहूंगा। कोई भी चीज अनअचीवेबल नहीं है। जी, दमोह से कोई और भी है क्या कि आप? मेरे नॉलेज में तो कोई नहीं है अभी। आप अकेले? जी। अच्छा, कैसा लगा आपको जब रिजल्ट आया? खुशी हुई बच्चे के नाजमन ऑफिसर बन जाएगा। कितने आश्वस्त थे कि ऐसा कुछ होने वाला? काफी आसान्वित था,
IIT में पढ़ता था तो लग रहा था कि कुछ अच्छा करेगा। उम्मीदों पे खरा उतरा। और आज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में उनको ये स्थान हासिल हुआ है। उनका कहना यह है कि ये परीक्षा काफी कठिन होती है और देश भर से चंद लोग ही इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब उन्होंने इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है और अब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में भी अपनी सेवाएं देंगे। शिवम मसाटी दमोह के युवाओं के लिए अब एक मिसाल बन चुका है। जो युवा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं वे शिवम के मार्गदर्शन पर चलकर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में नौकरी हासिल कर सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बॉम्बे में श्री शुभम असाटी, माता सविता असाटी एवं पिता श्री आनंद असाटी जी के निवास स्थान पर आए हुए हैं। श्री शुभम ने कक्षा 10वीं में 93.2% अंक CBSE से प्राप्त किए हैं। साथ में शुभम के भाई श्री शिवम असाटी जी भी समुद्री इंजीनियरिंग क्षेत्र में कैप्टन के प्रशिक्षु पद पर आगे अग्रणी हैं। बस बंद कर दो, हो गया तब वो हम आज हम बम्बई में श्री आनंद कुमार जी असाटी के निवास पर आए हुए हैं और श्री आनंद जी के सुपुत्र शुभम ने कक्षा 10वीं में 83.2% अंक CBSE से प्राप्त किए थे और अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन के माध्यम से ऑनलाइन छात्र छात्राओं के सम्मान कार्यक्रम में श्री शुभम शामिल भी हुए थे। अब हम श्री शुभम असाटी बॉम्बे से ये जानना चाहेंगे कि वो अपनी सफलता, अपना पारिवारिक परिचय हम लोगों को बताएं। मेरा नाम शुभम असाटी है। मेरे माता का नाम सविता असाटी है और मेरे पिता का नाम श्री आनंद कुमार असाटी और मेरे भैया भी हैं जिनका नाम है शिवम असाटी। आप अभी 11वीं में कौन सा विषय लिए हो और आपकी आगे क्या कार्य योजना है? मैंने 11वीं में मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और साइंस लिया है मैंने और मैं आगे इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और मुझे वैसे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है और जिससे मैं आगे और भविष्य में जैसे और चीज़ें आती जा रही हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो मैं उनमें और बढ़ोतरी करना चाहता हूँ कि और उसमें क्या क्या और आगे बन सकती हैं चीज़ें, और मैं उनमें खोज भी करूँगा कि और क्या क्या चीज़ें नई ला सकते हैं उसमें। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। क्या नई चीज़ें ला सकते हैं ये बताया। आप हमारी जो असाटी समाज है वो 95% छोटी जगह है, जिला स्तर के कस्बों में है या छोटी जगह है। आप बम्बई जैसे महानगर में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारा मतलब सब डिफरेंस है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? बम्बई में हटके क्या है, कैसे बढ़ सकते हैं बच्चे? यहाँ तो वैसे बहुत सारा उपलब्धियाँ मिल सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा ये सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे हर चीज़ के लिए हर जहाँ जाएंगे आपको वहाँ पे हर एक नया कोर्स मिल जाएगा। हर इंस्टीट्यूट में आप जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज रहते हैं कि जहाँ आप जैसी कोर्स करेंगे आपको उनके बेसिस पे भी आपको जॉब मिल सकती हैं। और यहाँ पे हर चीज़ के लिए, और यहाँ पे घर भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो जॉब यहाँ पे वैसे तो बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हमारे जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज रहते हैं वहाँ से हमें डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में ही हमें बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं जो आगे हमें बढ़ाती रहती हैं कि ये है, और वहाँ पे सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है।
बहुत अच्छी बात बताई है शुभम आपने। और हमारे जो असाटी समाज के बच्चे हैं वो बम्बई के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन क्या बम्बई में होता है आपने वो भी बताया। अब हम शुभम की मम्मी से ये जानना चाहेंगे कि आपके बच्चे को 93% अंक प्राप्त हुए थे, तो उनका सम्मान हुआ है, तो उनका सम्मान होने पर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब शुभम के पापा श्री आनंद असाटी जी, जो कि खुद अपने समय के मैकेनिकल इंजीनियर हैं और समुद्री जहाज क्षेत्र में बहुत बड़े मतलब आप पद पे हायर मैनेजमेंट पद पे गए हैं। इस समय उनकी खुद की कंसल्टेंस कंपनी है बॉम्बे में, उसको वो डील कर रहे हैं। शुभम के हम जो पापा हैं आनंद असाटी जी, उनसे ये जानना चाहेंगे कि आपके बच्चे को सम्मान मिला तो वो कैसा फील कर रहे हैं, और साथ में हमारे बम्बई की जो असाटी समाज की गतिविधियां हैं यहाँ पे वो आगे बढ़ाने में अपना क्या योगदान देंगे, कुछ अपना संदेश दें हम लोगों के लिए। नमस्कार। चंदू जी जो हमारे साथ आए हमारे घर तक, उनको धन्यवाद। और जिस तरीके से हमारी समाज बच्चों का सम्मान समारोह कर रही है, जिससे कि बच्चों का उत्साह आगे बढ़े और बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए भी धन्यवाद। हमें तो अच्छा ही लगता है और हर माँ बाप को इस बात की खुशी होती है जब उनके बच्चों का सम्मान होता है। साथ में बॉम्बे जैसी जगह में हम जो काम कर रहे हैं आज, जिस चीज़ की कमियां हमें दमों में रहती हैं, एक बात पढ़ने के बाद में, जो हमारे क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र को हमने अपने व्यू में देखा हुआ है आज तक। वहाँ पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के जॉब जो हैं वो नहीं जनरेट हो पाते हैं, जो हमारे बच्चों में शायद कैपेबिलिटी हो। तो जो बॉम्बे जैसी जगह है, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन उनको मिल सकते हैं। ऑनलाइन सर्चिंग के द्वारा भी लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं, और इस चीज़ के लिए मेरी बच्चों को सलाह ये है कि लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में। वो चीज़ देख के लोग पीछे हट जाते हैं, और जो आपसे बहुत अच्छे और ऊपर जो लोग हैं उनको देख के आप उम्मीद लगाते हैं कि आपको ही वो चीज़ मिल जाए जल्दी से। उस चीज़ के पीछे हर आदमी जो स्ट्रगल करता है, वो स्ट्रगल का राज उसी आदमी के पास रहता है, और वो हम चाहते हैं लोगों को कि कुछ लोग उस चीज़ को शेयर करते रहें। सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी, थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस चाहिए है। ये हमारा जनरल उद्देश्य है, और ये सिंपल फार्मूला है जो लोग फॉलो करें। धन्यवाद। श्री आनंद जी ने जैसा कि बताया कि जो सफलता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो रातों रात प्राप्त नहीं की जा सकती, कोई जादू मंत्र नहीं है। एक लंबे समय के बाद आदमी जो सफलता प्राप्त कर पाता है, और जो भी लोग कुछ नए लोग जो आते हैं वो कुछ तुलना करने से वो भी सोचते हैं कि हम ये तो इतने आगे हैं, हम भी कैसे, हमें तो बहुत छोटा सा काम मिल रहा है, छोटा फील्ड मिल रहा है। लेकिन ऐसा होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उतना समय तो लगेगा ही, देना ही पड़ेगा। श्री आनंद जी ने ये बताया है। और आगे हम बम्बई में असाटी समाज की गतिविधियों को करने में श्री आनंद जी से सहयोग प्राप्त करेंगे। हमारी समाज की जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे बम्बई के लोगों के अगर नाम, परिचय और भी जो चीज़ें आएँ तो श्रीमती सविता असाटी जी और आनंद असाटी जी का हम सहयोग लेकर आगे असाटी समाज की गतिविधियों में बॉम्बे भी दिखे, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। और आप सभी को धन्यवाद। असाटी लता असाटी जी के निवास स्थान पर
हम चंदू भैया, ललित भैया उपस्थित हुए हैं। युवा संगठन, अखिल भारतीय साथी युवा संगठन द्वारा ऑनलाइन प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उसी के स्मृति चिन्ह देने के लिए राधिका असाटी, आलोक असाटी, ललित असाटी जी के निवास स्थान पर आए हुए हैं। तो मैं राधिका से जानना चाहूँगा कि भविष्य में वो क्या कर रही हैं और इनकी प्लानिंग क्या है आगे अपनी एजुकेशन लाइफ में। कृपया बताने का कष्ट करें। मैं अभी 11th क्लास में हूँ। मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है। इसके बाद मैं यूपीएससी करके टीचर बनना चाहती हूँ। समाज के बच्चों के लिए आपका कोई मैसेज? हाँ, सभी पढ़ के मैं फिर IAS ऑफिसर बन के सबके लिए स्कूल खुलवाऊंगी और सबकी पढ़ाई के लिए आगे प्रयास करूंगी। आप IAS ऑफिसर बनना क्यों चाहती हैं? मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर बन के सभी के लिए, बच्चों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। बहुत अच्छी बात है। अभी आपने 11th में कौन सा सब्जेक्ट, कॉमर्स लिया है? हाँ। कॉमर्स विषय लेके आर्ट्स भी तो ले सकते थे आप IAS ऑफिसर के लिए। वो कॉमर्स में थोड़ा इंटरेस्ट था इसलिए लिया। अच्छा, परंतु फील्ड से हटके नहीं हो जाएगा ये सब्जेक्ट? नहीं, फिर मैं 12th के बाद चेंज कर लूँगी, आर्ट्स लूँगी। अच्छा, BA। युवा संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो ऑनलाइन सम्मान समारोह आयोजित किया गया, आप उसको लेके क्या फील करते हैं? आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। ये बच्चों के लिए जो वो पढ़ाई करते हैं उनके लिए उत्साहवर्धन है कि उन्हें आप लोग इनाम देते हैं और ये सब कार्यक्रम करते हैं। इससे उनका उत्साह बढ़ता है और वो और पढ़ने के लिए पढ़ने का प्रयास करते हैं आगे। और बढ़िया। 10th क्लास में आपकी परसेंटेज कितनी रही अभी? 96.75। बढ़िया। हिंदी मीडियम था, इंग्लिश CBSE? हिंदी मीडियम। एक्सीलेंस। कौन से एक्सीलेंस स्कूल? इस सफलता के पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों को, मेरे परिवार वालों को, सबने मेरे साथ बहुत प्रयास किए हैं मुझे आगे बढ़ाने के लिए। और टीचर्स को, मेरे स्कूल के टीचर्स ने बहुत कोशिश की है कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे आगे बढ़ें। हर एक बच्चे के लिए उन्होंने अपने प्रयास किया है, सबको। आप असाडी समाज से क्या अपेक्षाएं रखती हैं? असाटी समाज ऐसे ही सभी बच्चों के लिए प्रयास करते रहें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और बच्चों के लिए ऐसे ही अनेक कार्यक्रम आयोजित करें और हमारी समाज के सभी बच्चे आगे बढ़ें। वर्तमान में जो कार्यक्रम हो रहे हैं समाज में, आपके हिसाब से क्या वो ठीक हो रहे? हाँ, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, सभी के लिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अभी को कट का भी पेस्ट करा करें। आपका 2020 में IIT में सिलेक्शन हुआ है जी। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना पारिवारिक परिचय दें और आपने यहाँ एडमिशन हुआ है मतलब शैक्षणिक योग्यता के, शैक्षणिक जानकारी के बारे में बताएं। मेरा नाम नयन असाटी है। मैं श्रीमती आभा असाटी और श्रीमान महेश प्रसाद असाटी जी का पुत्र जबलपुर का निवासी हूँ। मेरा 2020 IIT दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ है। मैंने क्लास 12 2019 में थी, उसमें मेरे CBSE में 94.4% थे। आपको IIT में कौन सी ब्रांच मिली है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप आगे आपका गोल क्या है IIT के बाद? मेरा गोल एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करना है। आप IIT में आपका एडमिशन हुआ है, आप लाखों बच्चों को पीछे करके IIT में एडमिशन मिलता है, तो हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनको पढ़ाई में वो कैसे आगे बढ़ें, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मतलब बचपन से ज़्यादा प्रेशर लेने की या पढ़ाई को ज़्यादा भारी समझने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम दिन के थोड़ा सा वक्त भी पढ़ाई की ओर देते हैं तो हम कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
असाटी समाज में अभी हम लोगों ने 90% एवं बच्चों का ऑनलाइन सम्मान समारोह किया था। चूँकि आप 2019 के हैं तो आपने भाग नहीं लिया उसमें, तो हमने ये पाया है कि अधिकतर बच्चे हैं जो वो हायर परसेंटेज बनाने में लगे रहते हैं, जबकि कंपटीशन के लिए उनको अलग वे में जाना पड़ता है, कोचिंग के माध्यम से अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बारे में आप कुछ गाइडलाइन बताएं हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। तो जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम बोर्ड का पढ़ें या फिर उस एग्ज़ाम का पढ़ें। तो बोर्ड का कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है पढ़ने को, जो भी हम कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं बोर्ड का ऑलमोस्ट सेम होता है, और हम अगर आखिरी के 2-3 महीने भी अच्छे से पढ़ते हैं तो 95% मार्क्स स्कोर करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और कुछ है? हेलो। हाँ। जी भैया नमस्ते। मेरा नाम पिंकी असाटी है और पिताजी मेरे स्वर्गीय श्री घनश्याम दास असाटी। हम लोग वैसे पिपरा गांव से रहने वाले हैं और अभी खरगापुर में रहते हैं। मैं प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मेरी खरगापुर में ही हुई है। 12वीं के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन छतरपुर महाराजा कॉलेज से किया है, और उसी टाइम मैंने बीएड पास करते हुए अपनी नेट की परीक्षा, एक जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है प्राध्यापक के लिए, वो पास की हुई है। तो उस परीक्षा के कारण मुझे ये लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक की परीक्षा देने का मौका मिला, और 2017 में इसकी परीक्षा हुई थी। तो एक बार जब चयन सूची आई उसमें मेरा नाम अनुपूरक सूची में था, और आज ही उच्च शिक्षा विभाग ने एक ऐसी दूसरी अनुपूरक सूची को भी निकाला है, तो उसमें मेरा नाम चयन सूची में आया है। तो मेरे इस चयन के पीछे जिन लोगों का हाथ है, जिनको मैं श्रेय देना चाहती हूँ, उसमें बहुत लंबी सी लिस्ट है, जिसमें मेरे पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है, शायद आज उनको ही जितनी खुशी होती वो मुझे भी नहीं हो रही है, क्योंकि उनका सपना था कि मैं किसी अच्छी जगह पे नौकरी करूं। मेरे बड़े भैया श्री अशोक असाटी, मेरे जिया जी श्री आशीष असाटी, मेरे बड़े पापा श्री काशी प्रसाद असाटी, सारे परिवार, मेरे परिवार में ही 50-60 लोग हैं, और समाज के लोग जो हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहे, मेरा सहयोग करते रहे, इन सभी को मैं अपनी सफलता से श्रेय देना चाहती हूँ। आपका ये जो मैं मतलब पीएससी से जो सिलेक्शन हुआ है इसमें, हाँ MPPSC से, इसमें आप लोगों को जो प्रीम होता है, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, वही प्रोसेस होता है कि नहीं इसमें? नहीं भैया, सहायक प्राध्यापक में केवल एक पेपर रखा गया था मेंस का, प्री का और इंटरव्यू का कोई रोल नहीं था, सीधा मेंस का पेपर हुआ था इसमें। अच्छा, तो वो मतलब पात्रता परीक्षा जो होती है उसके बेस पे इसमें सिलेक्शन हो जाता है? जी, मिनिमम जो योग्यता थी वो आपका नेट, सेट या फिर PhD होना चाहिए। तो मेरा नेट और सेट दोनों ही था, और उसी आधार पे मुझे परीक्षा देने मिली थी। तो ये आपने PhD भी किया है? PhD अभी मेरा चल रहा है बरकतुल्लाह। किस सब्जेक्ट से? भूगोल से हैं आप? जी जी। अच्छा। तो इसमें अभी मतलब आपकी अब जो पोस्टिंग है वो मतलब मध्य प्रदेश में कहीं भी हो सकती है? हाँ, अभी तो मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है 23 तारीख को उच्च शिक्षा विभाग, ये वल्लभ भवन में। उसके बाद फिर मुझे चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, तो पता चलेगा कि कहाँ पर चॉइस फिलिंग करा रहे हैं। अच्छा, आपके अलावा और भी कोई असाटी समाज का सिलेक्शन हुआ है क्या इसमें? नहीं भैया, इसमें सहायक प्राध्यापक में तो अभी तक कोई नहीं हुआ है मेरी समझ से। 2 लिस्ट इसकी निकल चुकी हैं चयन सूची। एक 2020 में निकली थी, 19-20 में, और एक आज ही आई है। तो अभी एट प्रेजेंट आप कहीं सर्विस कर रही हैं ऑलरेडी?
जी भैया, मैं यहाँ जो अपना मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट का सबसे अच्छा कॉलेज है उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान भोपाल, यहाँ पे मैं भूगोल विभाग में अतिथि विद्वान हूँ। अच्छा। पिछले 4 सालों से मैं यहीं पे अतिथि विद्वान के रूप में ही पढ़ा रही हूँ उसी कॉलेज में। अच्छा, अभी आप बैचलर हैं ना? जी जी जी। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपको आगे हम लोगों की तरफ से बधाई। असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट और असाटी समाज की तरफ से धन्यवाद भैया आपका, जो इस भी उपलब्धि अगर के लिए। आपको कोई मेरा इनका वर्ग एक में या कुछ भी होगा, इनका वर्ग एक में भी हो गया चयन, इनका वर्ग एक में भी। तो अभी आप अब मतलब दोनों में से किसे प्रायोरिटी देंगी? भैया बिल्कुल सहायक प्राध्यापक को ही दूंगी, क्योंकि वर्ग 1 तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। जब मेरा वर्ग इसमें से सहायक प्राध्यापक की प्रथम सूची में नहीं हुआ तो मैंने इसका दे दिया और वो हो गया मेरा वहाँ पे। तो सहायक प्राध्यापक को ही दूंगी, लेकिन दोनों में से जहाँ पहले ज्वाइनिंग आ जाएगी ज्वाइन मैं पहले वहाँ कर लूंगी। अच्छा, इसके अलावा आप आगे और प्रशासनिक क्षेत्र में पीएससी या यूपीएससी भी आगे आपका टारगेट है क्या? भैया देखिए, सहायक प्राध्यापक बनने के बाद पीएससी के बराबर ही ये पोस्ट है, क्योंकि ये पीएससी ने ही हमारा एग्जाम कराया है। और क्योंकि मेरा तो बचपन से सपना ही इसी लाइन में आने का था, प्राध्यापक बनने का, तो कोशिश नहीं करूंगी। भैया जी ने बहुत प्रेरित किया है मुझे कि सिविल सर्विसेज में जाओ, पर मेरा खुद का सपना और इंटरेस्ट इसी में था। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। और आप हमारे जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में अन्य बच्चे आ रहे हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल संदेश देना चाहूंगी। बहुत ज्यादा सारी फील्ड का नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन अपने समाज से कोई भी बच्ची या बच्चा जो भी है, अगर शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं, स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा में, तो वो पर्सनली मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं कि कैसे उनको पढ़ाई करनी है, कैसे यहाँ तक आने के लिए उनको तैयारी करनी है। तो मैं बिल्कुल उनको जितना मेरा सहयोग मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बहुत सारे बच्चों का एक हम आपको एक लिंक देंगे, उसके माध्यम से 12वीं जो अभी बच्चों ने मतलब 90% के अभाव जो बच्चे थे, उनका एक ऑनलाइन हम लोगों ने ऑनलाइन सम्मान समारोह किया था। उसमें हम लोग उसमें साथी समाज ने ये कहा था कि आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उसमें आपको कोई मेंटर की आवश्यकता हो, मार्गदर्शक की आवश्यकता हो, तो असाटी समाज के जो लोग आगे सफल हो चुके हैं उनकी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अगर ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई छात्र जो इस फील्ड में, आपके फील्ड में, या मतलब और कोई भी आपका जो अनुभव है, आपकी जो सफलता है, उसको आप सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। एक बीच में से कुछ आवाज आ रही है, मुझे पता नहीं जी। भूगोल विषय मेरा मेन विषय है भैया। यहाँ पे मैं एक्सीलेंस कॉलेज में भी बच्चों को, जो पीएससी वाले बच्चे हैं, उनको तैयारी कराती हूँ। तो अगर कोई अपने समाज से भी यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है और उनका भूगोल विषय है, तो वो उनको जो भी हेल्प चाहिए वो मुझसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल, कभी भी, किसी टाइम। ठीक है। आप अपना एक अगर संभव हो तो परिवार के साथ एक फोटो डाल दीजिएगा हमारे इस नंबर पे। उनसे आशीष जी के पास है वो नंबर। तो वो हम आपको YouTube चैनल के माध्यम से आपका परिचय समाज से होगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। ओके, थैंक यू आशीष जी। भैया धन्यवाद भैया आपका जी। ओके ठीक है। ओके भैया, थैंक यू। ओके।
नमस्कार। अखिल भारतीय असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट में आप सभी का स्वागत है। समाज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलते रहें। वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें ताकि टेलीफोन पता एवं अविवाहितों की डायरेक्टरी वेबसाइट से बन सके। सामाजिक समाचार एवं वीडियो मेल आईडी पर भेजें एवं फोन पर हमें बताएं।